यीशु। ख्रिस्त में प्यारे बहनों एवं भाइयों, बाइबल तीर्थ यात्रा के 90 दिन आज हम पूरा कर रहे हैं। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर अभिवादन करते हैं और आज की व्याख्या में स्वागत करते हैं। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के 26वां और 27वां अध्याय आज हम पढ़ रहे हैं और मनन कर रहे हैं। साथ में स्तोत्र संज्ञा 48 और चारों सुसमाचार समाप्त करते हुए हम प्रेरित चरित्र पे प्रवेश भी कर रहे हैं। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के 26वां अध्याय हमारे सामने प्रथम फल की चढ़ावा या दशमांश अर्पित करना, प्रभु के नाम में कुछ देना, इन बातों के पीछे जो आध्यात्मिकता छिपे हुए हैं उसको प्रकट कर रहे हैं। भले ही हम दशमांश के बारे में सब पहले कई बार देखे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ नई बातें प्रभु प्रकट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम देते हैं प्रभु के नाम में, जब हम देते हैं तब हम स्वीकार करते हैं, प्रभु सब कुछ आपका है, आपने हमको दिया, आपके अधिकार को हम स्वीकार करते हैं और स्वामित्व हम समर्पित करते हैं। यानी स्वामित्व आपका है, हम अपने पास में अपने हाथ में नहीं लेते, ऑनरशिप हम सरेंडर करते हैं। इसकी घोषणा है। इसलिए जब भी प्रभु के पास जाके प्रथम फल को चढ़ाते हैं या दशमांश चढ़ाते हैं, उस समय 2 घोषणा हर व्यक्ति को करना पड़ता था। पहली घोषणा वचन 3 में, वहां पहुंचने पर तुम उस समय सेवा करने वाले याजक के पास जाकर कहोगे। इसलिए याजक के हाथ में पहले ये भूमि को उपज जो भी है आप ले जाते उसको देना। उसके बाद कहना, आज मैं प्रभु अपने ईश्वर के सामने घोषित करता हूं, मैं उस देश में आ गया हूं जिसे हमें देने की प्रभु ने हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। इसका मतलब क्या है? इसको ये घोषणा करते समय ये स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु मैंने जो कुछ लेके आया ये आपका दान है, आपका प्यार है, आपकी दया है। मैं कहाँ था, कैसा था, लेकिन अपनी वायदा के अनुसार आपने मुझे लाया। ये सब कुछ आपका है, इसलिए मैं इसे धन्यवाद स्वरूप चढ़ाता हूँ। यही है। और उसके बाद याजक तुम्हारे हाथ से ठोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने ये कहोगे। दूसरी और एक घोषणा है। वो घोषणा जो है, प्रभु के इज़राइलियों के लिए किए हुए महान कार्य को पूर्ण रूप से जितना भी प्रभु ने कार्य किया उसको संक्षिप्त में स्वीकार कर रहे हैं। उनके विश्वास की एक घोषणा है और उसमें मुख्य रूप से 3 बातों को प्रकट करते हैं। हमारे पूर्वज लोग कहाँ थे, कौन थे, कैसे थे। हम गरीब थे और मिस्र देश में जाके हम गुलाम थे, गुलाम बने। वहाँ पर हम तंगी हालत में थे, लेकिन वहाँ से प्रभु ने हमको छुड़ाया, बचाया और आज जिस देश में मैं उस देश पे लेके आया। इसलिए स्लेवरी, डिलीवरेंस एंड फ्रीडम, प्रभु ने हमको जमीन दिया, सब कुछ बनी बनाया, घर मिला, खेती बाड़ी मिली, सब कुछ मिले। इसलिए आज हमारे पास जो कुछ है आपका वरदान है, इसलिए स्वीकार करता है। दूसरा स्वीकार जो है, दूसरी घोषणा 5 से 10 तक के वचन में है। इस तरह जब भी दशमांश देते हैं, इन घोषणा करते हुए हम प्रकट करते हैं,
अभी हम जो कुछ भी देते हैं ये ईश्वर के महान प्यार के लिए हमारे तरफ से उसके प्यार को स्वीकार करते हुए धन्यवाद ज्ञापन है। और हम स्तुति आराधना हम कर रहे, इसलिए आराधना और स्तुति के भाग ही है दशमांश देना या चढ़ावा। हालेलुया। और तीन तरीके के दशमांश होता है, हमने पहले देखा है। उन तीनों दशमांश के बारे में हम पर विवरण है। पहले जो मंदिर पे जो चढ़ाते हो पहला दशमांश, पवित्र दशमांश जो मंदिर के लिए है, वेदी के लिए है, वेदी सेवकों के लिए, पुरोहितों के लिए है, वो है पहला वचन 4 में और 10 में सब हम देखा। उसके बाद 11वां वचन में, इसके बाद तुम लेवियों अपने बीच रहने वाले प्रवासियों के साथ उन सब वरदानों के लिए आनंद मनाओगे जिन्हें प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिया। परिवार के साथ जाकर खाना पीना, प्रभु ने जो कार्य किया इसके लिए प्रभु में आनंद मनाना, अच्छा खाना खाते हुए यरूशलेम जाना, परिवार को ले जाना। इसलिए वो तीर्थ यात्रा का वो दूसरा दशमांश, उसके लिए दशमांश अलग करता था हर साल जाने के लिए। वहाँ पर जितने लोग परदेशी रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, और लेवी लोगों को भी, वो लोग सेवा करने के कारण केवल नहीं, उन लोग गरीब रहते, उनका अपना देश नहीं, उनका अपना जमीन नहीं है, इसलिए आप यहाँ से ले जाकर उनको भी खाना खिलाना वो है। और तीसरा दशमांश 3 साल में एक बार जो देते हैं उसके विषय में 12वां वचन, हर तीसरे वर्ष अर्थात दशमांश के वर्ष जब तुमने अपने उपज का सारा दशमांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनाथों, विधवाओं को दे दिया, तो तीसरा दशमांश। इसलिए तीनों दशमांश के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। और ये तीनों दशमांश समर्पित करने के बाद आपको एक घोषणा करना है, मतलब 3 साल में हर साल का दशमांश होता है और तीसरे साल में और एक दशमांश होता है। वो दशमांश भी देने के बाद आपको और एक घोषणा करना होगा। वो घोषणा के बारे में 13 से लिखा हुआ है, उसमें 4 बात है। पहली बात तो प्रभु अपने ईश्वर से तुम्हें कहना है, मैंने तेरे आदेश के अनुसार अपने घर से पुण्य चढ़ावा निकालकर उसे लेवियों, प्रवासियों, अनाथों, विधवाओं को दे दिया है। मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं, आई हैव नॉट केप्ट एनीथिंग बैक। इंग्लिश में ऐसा है, मैं कुछ भी अपने अभी रखा नहीं है, मतलब जितना दशमांश देना है मैंने पूरा दिया। स्वीकार करना, सब कुछ मैंने दिया। दूसरी बात, मैंने तेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और मैंने शोक मनाते समय दशमांश से कुछ नहीं खाया। 14वां वचन, शोक मनाते हुए दशमांश को इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब क्या है? नियम के अनुसार होसेया नबी का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 4 में भी लिखा है, जब शोक मनाते हैं, दुख मनाते, मातम मनाते, ऐसा कुछ विपत्ति घर में आई, मातम मनाया, उस समय यदि कुछ देता है वो अशुद्ध होता है, रिचुअली अनक्लीन, वो अशुद्ध माना जाता है, प्रभु को प्रिय नहीं। मतलब घर में तकलीफ और विपत्ति के समय में शोक मनाते हुए दशमांश अलग किया मान्य नहीं है, वो अमान्य है, अशुद्ध है। कारण क्या है? इसके नियम के अनुसार ऐसा है। तब हमको समझ में आते हैं, प्रभु कहता है खुशी से दशमांश दो, प्रसन्न मुख होकर दो। प्रभु खुशी से देने वालों को प्यार करता है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 9 वचन 7, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। इसलिए खुशी से देना चाहिए। प्रभु, इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है, यदि कुछ देते हैं आनंद से देना है, स्वेच्छा से देना है, खुशी से। दुख के समय में देना प्रभु को प्रिय नहीं है। इसका मतलब बराबर हम बाइबल में देखते हैं, आप लोग हर समय खुश रहे, सब कुछ के लिए धन्यवाद दिया करें, मतलब खुशी से धन्यवाद देना। हाँ, जीवन के दुखों के विपत्ति आए, तकलीफ आए, उस समय भी अगर देते हैं खुशी से देना, क्योंकि जीवन के सभी दुख आनंद में प्रभु बदल देते हैं। क्योंकि हम कितने दुख से होकर, हमारे पूर्वज लोग सब कितने तकलीफ में रहे, वहाँ से प्रभु ने छुड़ाया। मेरे ये दुखों से प्रभु मुझे छुड़ाएगा, आशा आपको आनंदित बनाए रखेगा, इस आशा के साथ हम देते। इसलिए देता है खुशी से देना। दुख के साथ या मजबूरी से, लाचारी से कुछ देना प्रभु को प्रिय नहीं है ही। और तीसरी बात, मैंने अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छुआ। इसका मतलब क्या है?
पाप का कोई भी चीज मैंने नहीं दिया, यानी जो भी दिया अच्छा दिया, जो भी दिया पवित्र दिया। इसका मतलब मैं कुछ पाप की कमाई वगैरह एकत्र करते हुए दशमांश नहीं दिया, मैंने नशा का बिक्री करते हुए दशमांश नहीं दिया, यानी किसी की चोरी करके मैंने प्रभु को नहीं चढ़ाया, जो दिया पवित्र दिया। और चौथी बात स्वीकार करना क्या होगा, मैं कुछ भी मृतकों को नहीं चढ़ाया, यानी कुछ चीजें लाकर मृतकों के लिए चढ़ाते थे, ऐसा उनके नियम थे। उस मतलब उन लोग जिनके साथ सब रहते थे, अन्य धर्म के लोग, यानी जो प्रभु को नहीं जानता, उन लोग क्या है, ये मृतक लोग जाते समय उनको खाना चाहिए चाहिए बोल के उनके गड्ढे पे जहाँ पर गाड़ते हैं और कब्रिस्तान में सब जाकर खाना पीना सब रख लेता था। वो प्रभु के लिए अशुद्ध कार्य है, वो प्रभु उसके लिए अनुमति नहीं देता। और मृतकों को छूने से भी अशुद्ध हो जाता था, पुराने विधान का एक नियम था। उसका कारण क्या है, हम प्रभु के लिए जीवित चढ़ावा है। प्रभु का वचन हमको याद दिलाते हैं रोमियों के अध्याय 12 में, आप लोग अपने शरीर को पवित्र जीवंत बलि के रूप में चढ़ाना। जीवंत बलि है, इसलिए हम लोग जीवित रहते हैं, जीवंत बलि। इसलिए हग्गाई नबी का ग्रंथ अध्याय 2:13 में सब इसके विषय में बताया हुआ। इसलिए प्रियजनों, हम लोग प्रभु को जीवित बलिदान, जीवंत बलि के रूप में अपने को चढ़ाना चाहिए। इसलिए इन चारों जो बातें अभी हम सुने हैं इनसे, और जो पहले घोषणा किया है, यानी चढ़ावा देते समय जो घोषणा करना है, देने के बाद जो प्रतिज्ञा, जो घोषणा करना है, ये सब प्रार्थना है वास्तव में। इसके द्वारा हमको क्या संदेश मिल रहे हैं, वास्तव में यदि आप कुछ देते हैं वो आराधना का हिस्सा है, और ये स्वीकार कर रहे सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया है, सब प्रभु का है। और इसलिए जब मैं चढ़ाता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ, प्रभु सब कुछ आपका है, आपके लिए है। हालेलुया। इसलिए एक आध्यात्मिकता का एक बहुत सुंदर प्रकटन है प्रभु के लिए चढ़ावा देना, दशमांश देना। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के 27वां अध्याय पे 3 संदेश प्रभु हमको देते हैं। पहला संदेश, जब तुम प्रभु के तुम्हारे लिए तैयार करके देने वाले देश पे पहुंचोगे, यरदन पार कर जब प्रतिज्ञात देश में पहुंचोगे, 3 कार्य तुमको करना होगा। पहला कार्य, तो ये पहला संदेश, जब तुम यरदन पार कर उस देश पहुंचोगे, तब बड़े बड़े पत्थर लगाकर उन पर चूना फेर देना, चूना लगाना, और उन पत्थरों में संहिता के सब नियम अंकित करो। हालेलुया। संहिता के हर नियम को उस पर अंकित करना। वचन 3। वचन 8, तुम उन पत्थरों पर इस संहिता के सभी शब्द स्पष्ट अक्षरों में अंकित करो। और उन पत्थरों को क्या करना है, यरदन पार करने के बाद तुम उन पत्थरों को, जिनके विषय में मैं तुम्हें आज आदेश दे रहा हूं, एबाल पर्वत पर स्थापित कर उन पर चूना फेर दो। ये पहला नियम, मतलब बड़े बड़े पत्थर जमा करना, उस पे संहिता के नियम को अंकित करके, बड़े एक पर्वत है वो एबाल पर्वत, उसका महत्व है, कल उसके विषय में हम फिर से सिखाएंगे। एबाल पर्वत पर अंकित इसको, ये पत्थर को उठा कर ले जाना, वो पर्वत के ऊपर पत्थरों को ढेर लगाना, उस पे पूरा नियम लिखा हुआ है, वचन का एक एक अक्षर लिखा हुआ है। इससे संदेश क्या होता है, स्पष्ट अक्षरों में अंकित करो। इसका मतलब हर एक जन इसको पढ़ पाए। हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 2 में लिखा है, हर जन इसको पढ़े, और इसका मतलब ये सबके हृदय में आवे, और बड़े बड़े पत्थर दूर से दिखाई देगा, क्योंकि एबाल पर्वत की विशेषता, वो पर्वत के ऊपर, पर्वत पे कोई ये क्या है, पेड़ वगैरह नहीं थे,
इसलिए दूर से दिखाई देगा, उसके ऊपर अगर पत्थर बड़ा लगाया, ये पत्थर दिखाई देगा, वो पत्थर एक निशान है इसराइल के लिए। यबाल पर्वत प्रतिज्ञात देश के एकदम बीच में, द सेंटर ऑफ द प्रोमिस्ड लैंड। तो वो पहाड़ के ऊपर जब ये पत्थर रखे हुए हैं, उस पर वचन लिखा हुआ है, इजरायलियों को हमेशा याद दिलाएगा, दूर से दिखाई देगा। और बच्चे सब पूछेंगे वो क्या है, तब बताएंगे। इस तरह सबों के हृदय में नियम लिखा जाएगा, केवल पत्थर के इन पाटियों पे नहीं, पत्थर पे मृत अक्षर की तरह नहीं, जीवित अक्षर के रूप में ये अंतर आ जाएगा। जैसा कि यिर्मयाह के अध्याय 31 में वचन 33 में लिखा, मैं तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा वचन। यही बात है। इसलिए वो वचन, प्रभु ने जो नियम दिया है, वो नियम केवल ये पत्थर पे नहीं रहेगा, कागज पे नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके अंतरतम में एक जागरूकता बनकर आएगा, आपको पूरा हिलाने वाली एक शक्ति बनकर आपके अंदर निवास करेगी। वो आपके दिमाग को, आपके विचारों को, आपके शब्दों को, आपकी फैसलाओं को सब नियंत्रित करेगा और आगे बढ़ाएगा। आपको किस तरह आगे बढ़ाना है, अंदर से ये वचन आपके लिए कार्य करेगा। इसलिए दैट विल बी ए गाइडिंग इनर फोर्स फॉर यू। हालेलुया। ये पहला और नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपको वहाँ पर प्रभु ईश्वर के लिए एक ऐसी वेदी बनाओ। इस पर्वत पर एक वेदी बनाना चाहकर, वो वेदी की विशेषता क्या है, जिनके पत्थर से बनाना, और वो पत्थरों की विशेषता लोहे का औजार ना चला हो। वो पत्थर पे लोहे से कुछ मारना नहीं है, पत्थर को तोड़ना नहीं है, शेप में नहीं लाना, जैसे पत्थर मिलेगा वैसे लगाना। वो पत्थर को काटना तोड़ना नहीं है। नो यू नो मतलब उसको इंग्लिश में बोलता है अनकट स्टोन्स और अनह्यून स्टोन। इसका मतलब उसमें कोई लोहे का औजार नहीं चलाना, पूरा पूरा पत्थर लगाना। इसका भी एक संदेश है। हालेलुया। वो संदेश यही है। पहली बात, आपको वेदी बनाना है, वो भी पत्थर का। वेदी एक ऐसे जगह है जहाँ पर हम बलि चढ़ाते हैं, और जो भी इजरायली चढ़ाते हैं वो सब वेदी पे चढ़ाते हैं। तो सारा चढ़ावा प्रभु को प्रिय नहीं है। जो सही वेदी पे चढ़ाते हैं, सही लोग सही समय पर सही जगह पर चढ़ाते, वो प्रभु को प्रिय है। सारे जगह में चढ़ाने के लिए प्रभु अनुमति भी नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए ये जो वेदी है, वेदी ईश्वर के राज्य का प्रतीक है, यानी जहाँ पर ईश्वर का शासन है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने नियुक्त किया है, उस जगह है। इसलिए प्रभु हमेशा वेदी बनाने के लिए जगह दिखाता था। मैं जिस जगह आपके लिए चुनूंगा वहां पर जाकर आराधना करोगे, इस तरह प्रभु बताया। इसलिए वेदी का मतलब है ईश्वर का राज का, और उसमें जो पत्थर है वो ईश्वर की जनता है। ईश्वर की जनता, ईश्वर के लोग हैं। इस पत्थर का एक और सुंदर विशेषता है वेदी की और पत्थर की। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 4। प्रभु वो जीवंत पत्थर है, यीशु है वो, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ उसकी दृष्टि पर मूल्यवान है, उनके पास जाए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। हम भी पत्थर बनेंगे, आध्यात्मिक भवन बनाए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे, उस वेदी पर बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए वो पत्थर यीशु है, वो प्रभु को ग्राह्य होगा। इसलिए पत्थर की विशेषता। और ये पत्थर को बताया है, तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए ऐसे ही अनगढ़ पत्थरों की वेदी बनाओ, उस पर प्रभु अपने ईश्वर के लिए होम बलियां चढ़ाओ। वचन 6। अनगढ़ यानी उसके ऊपर कोई भी लोहा का औजार नहीं चलाना चाहिए। कारण क्या है? ये जो है ईश्वर ही ये सभी कार्यों का नियंता है, और ये ईश्वर का राज्य उसका ही है। इसलिए
जो हम चढ़ावा देते हैं वो भी प्रभु का कार्य है। प्रभु के कार्यों को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। जब हम बलि चढ़ाते वक्त ईश्वर के कार्यों को हम लोग याद करते हैं, ईश्वर के कार्यों को ही हम मनाते हैं। इसलिए पत्थर के ऊपर मनुष्य का काम नहीं होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि ईश्वर का कार्य। लेकिन एक पत्थर उठा के उस पर हम इसको शेप में वगैरह लाते हैं, तब ये मनुष्य का कार्य हो गया। इसलिए ईश्वर का राज्य का प्रतीक के रूप में जो वेदी है वो ईश्वर का कार्य, ईश्वर का राज्य में ईश्वर का कायम होता है। उस पे मनुष्य जाकर इसमें लगाने से वो मनुष्य का काम हो गया। इसलिए प्रभु अनुमति नहीं दिया है। और दूसरी बात, वो जीवंत पत्थर है। जीवंत पत्थर के ऊपर जो भी लोहा वगैरह का जो भी चीज चलाएगा वो सब जीवन को नष्ट करने वाला चीज के रूप में, क्योंकि हथियार है। हथियार काय के लिए इस्तेमाल करते हैं? जीवन को तोड़ने मारने के लिए सब इस्तेमाल करता है। ऐसा चीज उस पर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जीवंत पत्थर है। इसलिए वो पत्थर के ऊपर मारना नहीं है, इसलिए उसको पूरा चढ़ाते हैं, मतलब वेदी बनाते हैं पत्थर को। इसलिए इन नियमों को देते समय इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है वो यह है, प्रभु यीशु का प्रतीक है वेदी, और हम लोग भी उसके हिस्से बन जाए यीशु के कारण, तब हमारा बलिदान प्रभु को प्रिय होगा। ये दूसरा संदेश। हालेलुया। और तीसरा संदेश क्या है? प्रभु दो आ, आ, दो पहाड़ों की बात कह रहे हैं यहाँ पर। पहला पहाड़ जो है एबाल, हमने देखा है एबाल पर्वत है, और दूसरा एक और पर्वत है, उसका नाम है गरिजीम, गरिजीम पर्वत। ये दो पर्वत, एक आशीष का पर्वत, एक श्राप का पर्वत है। एक पर्वत पे आशीर्वाद पुकार पुकार कर बोला जाएगा, दूसरे पहाड़ से श्राप पुकार कर बोला जाएगा। ये दोनों पहाड़ पास पास में खड़े हैं। वो दो, एक एबाल के बारे में हमने बता दिया, एकदम बीच में है, ये चुने हुए जगह का, यानी प्रतिज्ञात देश के सेंटर पे आ जाता है एबाल पर्वत। उसके ठीक ऑपोजिट पास में ही ये दूसरा पर्वत जो है वो गरिजिम पर्वत है। इसलिए दोनों पर्वत पे कुछ लोगों को खड़ा करके एक आशीर्वाद बोलेगा, एक श्राप बोलेगा। उसके पीछे भी कुछ संदेश है। और आज अभिशाप कुछ बोलते हुए इस अध्याय पे लिखा हुआ 12 अभिशाप घोषणा की जाती है, और आशीष भी बोला जाएगा। इसलिए कल का वचन भी सुनने के बाद इसके विषय में अधिक जानकारी हम लोगों को मिलेगी। इसलिए 3 संदेश इस अध्याय पे हमको मिल रहे हैं। हालेलुया। 48वां स्तोत्र, सियोन ईश्वर का पर्वत, वास्तव ईश्वर के नगर की स्तुति है पूरे इस स्तोत्र में। इंग्लिश में जायन, द सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर की नगरी। सियोन यरूशलेम को बताते हैं। यरूशलेम का दूसरा नाम है जायन, सियोन। यरूशलेम प्रभु की नगरी के रूप में प्रभु ने चुना है। यरूशलेम में प्रभु का मंदिर है। सभी इस्राएलियों को यरूशलेम जाना पड़ता था मंदिर के लिए, मंदिर पे आराधना के लिए। ये सारी बातें हम देख चुके। इसलिए प्रभु का चुना हुआ उस नगर की विशेषताएं इस स्तोत्र पे बताए हुए हैं, और प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु जो महान कार्य और अपने सुंदर कार्य इस नगर को चुनते हुए, उस नगर में रहते हुए प्रभु करते हैं। और सियोन जो है, यरूशलेम जो है, वो कलीसिया का एक प्रतीक मात्र है। हालेलुया। सो जेरूशलेम was the type and symbol of the church. हालेलुया। इसलिए ईश्वर की नगरी जब हम बताते हैं वो कलीसिया है। इसलिए कलीसिया की महिमा, कलीसिया का महत्व, कलीसिया में प्रभु का कार्य, ये सब ये स्तोत्र पढ़ते समय हमारे मन में आते हैं। ईश्वर, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं, तेरे नगर में
प्रभु के इस नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में ईश्वर से सदा के लिए सुरक्षित रखता है। इसलिए प्रभु हमारे लिए जो भी कार्य करते हैं, कलीसिया पे हमें लेके आया, हमें उनका भागी बनाया, और महिमा में कलीसिया, हेवनली जेरूसलेम, उसके विषय में हम कई बार पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए वचनों में इब्रानियों के अध्याय 12 वचन 22 पे और गलातियों के अध्याय 4 वचन 26 पे सब स्वर्गिक जेरूसलेम यरूशलेम, हानि कलीसिया जब महिमान्वित होगी, क्या विशेषता होगी। ये सारे विचार हमको आना चाहिए इस स्तोत्र पढ़ते समय। यानी हम धरती की नहीं बल्कि ऊपर की चीज़ों की खोज करेंगे, और साथ में कलीसिया के लिए मुझसे क्या क्या कार्य होगा, मैं क्या क्या करूं, मैं किस तरह कलीसिया के विस्तार के लिए, यानी प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए, कलीसिया में लोगों को लाने के लिए, अधिक लोग प्रभु पर विश्वास करने के लिए मुझसे क्या क्या काम कर सकता है। ये जिम्मेदारी भी ये वचन सब, ये स्तोत्र पढ़ते समय हमारे मन में प्रभु जगाएंगे। हालेलुया। अब हम प्रेरित चरित्र में प्रवेश करते हैं। आज पहला अध्याय, लेकिन उसके पहले प्रेरित चरित्र के बारे में कुछ बातें हम बताएंगे। इस पुस्तक को संत लूकस ने लिखा है। संत लूकस थियोफिलुस करके एक आदमी को संबोधित करते हुए लिखता है, थियोफिलुस, मैंने अपनी पहले पुस्तक में, यानी लूकस के सुसमाचार में, उसमें भी थियोफिलुस बोल के ही शुरू किया है। थियोफिलुस के लिए, थियोफिलुस शब्द का अर्थ है प्रभु प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जिसके लिए उसने लिखा है, अब तक पता नहीं चला है। उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं निकाल पाया कौन है करके, लेकिन लूकस ने लिखा है। और लूकस जब इसको लिखते वक्त उनके मन में वे लोग थे जो सुसमाचारों के द्वारा यीशु के वचनों को, यीशु के कार्यों को, यीशु जो व्यक्ति है ईश्वर का पुत्र को पहचाना, जाना, प्यार किया, और उनके मन में एक आकांक्षा रहती है उसके बाद क्या हुआ ये जानने हेतु उन लोगों के लिए ये सब लिख रखा। और इसका मुख्य इतिवृत्त, माने इसके अंदर क्या क्या है प्रेरित चरित्र में, उसमें यीशु के जो भी कार्य है, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु जो कार्य धरती पे शुरू किया, उसका विस्तार आगे पवित्र आत्मा शिष्यों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा करते जा रहे हैं। मुख्य रूप से कलीसिया की शुरुआत और उसका विकास, और ये सब प्रेरितों के द्वारा, मुख्य रूप से पेतरुस और पौलुस के द्वारा प्रभु जो भी कार्य किया है उसके विषय में संत लूकस हमारे सामने ये किताब में संदेश दे रहे हैं। इस किताब को, यानी प्रेरित चरित्र पुस्तक को, पवित्र आत्मा का सुसमाचार ऐसा भी कहता है, द गॉस्पल ऑफ होली स्पिरिट। कारण क्या है, अन्य सुसमाचार, जो 4 सुसमाचार हमारे पास है, वो प्रभु यीशु का शब्द है, यीशु का कार्य है, यीशु ही मुख्य व्यक्ति है जिनके ऊपर ये सब लिखा हुआ है। यीशु की मिनिस्ट्री, यीशु के कार्य है। लेकिन प्रेरित चरित्र मुख्य रूप से पवित्र आत्मा का काम है। यहाँ पर पवित्र आत्मा बताता है जाओ मत जाओ, ये करो वो ना करो, पवित्र आत्मा संचालित करता है। इसलिए पवित्र आत्मा से संचालित होकर शिष्य लोगों ने जो कुछ किया वो किताब है। लूकस के सुसमाचार और ये प्रेरित चरित्र बहुत ही जुड़े हुए हैं, कारण एक ही व्यक्ति ने लिखा है। इसलिए यीशु के शब्दों को, यीशु के कार्यों को, यीशु ने जो कार्य धरती पर किया उसको एक ऐसे सुसमाचार, गुड न्यूज़ के रूप में ये लूकस प्रस्तुत करता है जो बहुत ही आनंददायी है और उत्साहदायी है। बड़े आनंद का सुसमाचार
जैसा कि लूकस के 2:10 में हमने देखा, उसी तरह यहाँ पर भी वचन सुनकर लोग आनंदित हो उठते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। हालेलुया। और लूकस की विशेषता, लूकस कौन थे? लूकस अंतियोक करके जगह में जन्म लिया था। वो प्रभु पर दृढ़ विश्वास करने वाला एक विश्वासी था, स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ जीसस, और प्रेरितों के समय में जीवन बिताया है। और अधिकांश यीशु शास्त्री ये विश्वास नहीं करता है कि लूकस ने यीशु को देखा। लूकस अन्य लोगों से और माँ मरियम को भी लूकस ने जाकर देखा, ऐसी एक परंपरा है। माँ मरियम के पास जाकर विस्तार से, यीशु के मृत्यु के बाद सब माँ मरियम के पास जाकर विस्तार से जानकारी लिया, ये सब परंपरा में है, द ट्रेडिशन। लेकिन कुछ लोग बताते हैं यीशु ने जो 72 शिष्यों को भेजा था उसमें लूकस था, लेकिन क्लियर नहीं है उसके बारे में। लेकिन एक बात सच है, वो तीव्र विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वास करता था। और एक पंडित था, वो यूनानी था, ग्रीक का था, और यूनानी भाषा में पुराने विधान जो लिखा गया है उसको अच्छी तरीके से जानता था। और संत पौलुस के साथ वो सेवा कार्य में जुड़ा हुआ था, और पौलुस की दूसरी और यानी द्वितीय प्रचार यात्रा में और तृतीय प्रचार यात्रा, द सेकंड एंड थर्ड मिशनरी जर्नी, उसमें उनके साथ लूकस भी गए, संत लूकस भी गए थे। और उनके साथ अंतिम एक यात्रा, पौलुस का अंतिम यात्रा रोम के लिए, उसमें भी साथ में लूकस था। और वो एक वैद्य था, यानी एक फिजिशियन था, डॉक्टर था। कोलोसियों के अध्याय 4:14 में लिखा है। और सभी कलीसिया में इसका बहुत नाम था इनका, वो बहुत प्रिय व्यक्ति थे सभी लोगों के लिए। उसके बारे में कुरिन्थियों को लिखे पत्र में संत पौलुस बताते हैं। और जैसे स्वयं इसने कहा, सब कुछ बढ़िया से शुरू से अच्छा से सीख कर लिखने वाला है। यानी लूकस ने स्वयं कहा, मैंने प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा। इसलिए उसका स्वभाव हमको इस वचन से पता चलता है। लूकस के अध्याय 1:3 में सुसमाचार में लिखा है, प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया। उसके अनुसार वो माँ मरियम के पास में जाकर बैठकर ये सब सुना उनके मुंह से, ऐसी एक परंपरा है। और उनका क्रमबद्ध विवरण, क्रम से लिखा, इसलिए सब कुछ क्रम। ये प्रेरित चरित्र में भी बहुत क्रम है, यानी 110 लोगों का नाम इस पे लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र में, और अनेक जगह का नाम लिख दिया हुआ है। ये सब सच है, हिस्टोरिकली करेक्ट है। और बाकी उस समय में जो कुछ अन्य जानकारी हमको मिलते हैं उस समय का अन्य किताबों से सब, उसमें उनकी सहायता से और इसको भी जोड़ने से पता चलता है लूकस ने जो कुछ भी लिखा है एकदम करेक्ट है, नाम भी क्लियर है। हालेलुया। वो शादी नहीं किया था, लेकिन शायद 84 साल में उनकी मृत्यु हुई बिथीनिया में। और कुछ परंपरा ऐसा है कि वो मारे गए थे, शहीद हुआ था। कैसे भी हो, लूकस के द्वारा जब प्रेरित चरित्र को हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर हमको अनुभव होगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास हमको होगा। इसलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे संदेश हमको मिलते रहेंगे। और लूकस ने इस बात को, प्रभु के मुंह से एक शब्द, वचन 6, जब वे ईसा के साथ एकत्र थे, प्रेरित चरित्र अध्याय 1:6, उन्होंने ये प्रश्न किया, प्रभु क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? समय पूछ रहे हैं, कब इसका अंत होगा, मतलब जी उठने वाले प्रभु से पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को वो उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब क्या है? और तुमको फिर क्या करना है? किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेंगे, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तुम लोग, कब दुनिया का अंत होगा? कोई आकर बोलेगा तब होगा, कोई बोलेगा मुझे पता है कब अंत होगा, इस तरह का भविष्यवाणी लेके आएगा। तुमको उनके पीछे जाने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए लूकस कलीसिया के एक नई दिशा दिया उसको, क्योंकि यीशु के जी उठने के बाद और उनके स्वर्गारोहण के बाद कई लोगों में एक विचार था भी तुरंत प्रभु दोबारा आएगा, इसलिए सब कुछ बेच के लोग ऐसा अब आएगा करके बैठा था। इसलिए उनके लिए प्रेरित चरित्र में वो एक नई दिशा दे रहे हैं। हमको अब समय कब है करके सोच के नहीं रहना, हमको फिर क्या करना? साक्षी बनना, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमको कार्य करना, सेवा करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये संत लूकस के द्वारा ही हमको संदेश मिले हैं प्रेरित चरित्र में। हालेलुया। और ये प्रेरित चरित्र के पुस्तक को 5 भाग में बांट सकते हैं, उनके इतिवृत्त को। इसके अंदर जो संदेश उसके अनुसार पहला भाग है वचन 1 से 5 तक, पहला भाग है। उसमें क्या है? उसमें क्या, यरूशलेम में प्रेरितों के कार्यकलाप, यीशु के जी उठने स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम शहर में किस तरह प्रेरितों ने कार्य किया और अन्य विश्वासियों ने कार्य किया, इसका संदेश है 1 से 5 तक। और 6 से 8 तक के अध्यायों में विश्वासियों के ऊपर अब अत्याचार, विश्वासियों की संख्या बढ़ गई और अत्याचार भी बढ़ गया, इसके विषय में लिखा गया है। और 9 से 12 तक के अध्यायों में, वो तीसरा भाग है, उसमें संत पेतरुस के वचन की घोषणा, पेतरुस का भाषण और उनकी सेवा शुश्रूषा, और जंटाइल लोग यानी गैर यहूदियों के साथ उनकी रिश्ता किस तरह उनको देखते थे, उसके विषय में जानकारी हमको तीसरे भाग में मिलते हैं। और 14 भाग पौलुस का है। पौलुस अनेक लोगों को विश्वास में लाते हैं, उनका सेवा कार्य, और गैर मसीहियों को, गैर यहूदियों को वो प्रभु में लाना शुरू करते हैं और भारी संख्या में लोग आने लगते हैं, गैर यहूदी लोग। पहले ऐसा नहीं होता था। ये 13वां अध्याय से 20वां अध्याय तक हम मिलते हैं। और उसके बाद 21 से 28 तक के अध्यायों में हम देखते हैं और किस तरह, किस लिए पौलुस को रोम जाना पड़ा, उनके पीछे क्या कारण था, और रोम की यात्रा से जुड़ी हुई बातें अंतिम अध्यायों में, 28 तक के अध्यायों में बताए गए। इसलिए प्रियजनों, आज हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं प्रेरित चरित्र का, और उसके द्वारा और आने वाले दिनों में हम अगले 28 दिन में प्रेरित चरित्र में बहुत सुंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको हिम्मत देगा यीशु के लिए जीने का, यीशु का वचन की घोषणा करने का, वो उत्साह हमारे अंदर भर देगा। प्रभु आप सभी लोगों के साथ रहे, आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। हाँ।